हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्टीजमेंट का और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, जैसे हमने ब्राइड वांटेड और या फिर ब्राइड ग्रूम वांटेड के रिगार्डिंग देखा था हमने। उसके अलावा हमने जो हाउस है उसको रेंट पर देने के लिए और लेने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम जो है हाउस को परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट बनाना सीखेंगे, ड्राफ्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन आप नोट करेंगे सबसे पहले, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड, you have been transferred to Jaipur from Mumbai. Jaipur to Mumbai. Sorry, from, इसमें हमें लिखेंगे from Jaipur to Mumbai. Jaipur to Mumbai. You wanted to sell your house. You want to sell your house. You want to sell your house in Jaipur along with furniture. Along with furniture, prepare an advertisement. Prepare an advertisement. Prepare an advertisement for it. For a classified column in not more than 50 words. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए समझेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। यू हैव बीन ट्रांसफर्ड, कि आपका ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम जयपुर टू मुंबई, की जयपुर से मुंबई आपका ट्रांसफर हो गया है। यू वांट टू सेल, आप बेचना चाहते हैं, क्या है? सेल योर हाउस इन जयपुर, आप जयपुर में अपना घर बेचना चाहते हैं। अलॉन्ग विथ फर्नीचर, यानी फर्नीचर के साथ में। प्रिपेयर एंड एडवर्टीजमेंट, आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है फॉर इट, इसके लिए। फॉर ए क्लासिफाइड कॉलम, कौन से कॉलम में आएगा? क्लासिफाइड वाले कॉलम में आएगा। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड, और ये 50 वर्ड से ज्यादा का आपका एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप। यहां पर आपने आंसर लिखा और आंसर में आप लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सबसे पहले ऊपर। एडवर्टीजमेंट आपने लिखा। एडवर्टीजमेंट लिखने के बाद में आप उसमें लिखेंगे कॉलम में लिखेंगे हाउस फॉर सेल, अ हाउस फॉर सेल, अ हाउस फॉर सेल आ जाएगा कॉलम इसका। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर इमीडिएट, सेल। क्या है? एक इमीडिएट का मतलब क्या होता है? शीघ्र या फिर तुरंत। क्या है? एक सेल करना चाहते हैं अ न्यूली बिल्ट हाउस, न्यूली बिल्ट हाउस, नया बना हुआ घर भी कह सकते हैं, या फिर ओल्ड हाउस भी कह सकते हैं। इसमें हम ऑल हाउस भी इसमें ले सकते हैं, कैसा भी घर हो सकता है, पुराना घर हो सकता है, नया घर हो सकता है।
स्क्वायर यार्ड्स, 120 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है, 120 स्क्वायर यार्ड में है और 20 बाय 50 फीट, 20 बाय 50 फीट के हैं और ईस्ट फेसिंग उसका फेस किधर है, ईस्ट की तरफ फेसिंग उसका जो हाउस का है। और उसके अलावा इसमें अब वो है कौन सी जगह पर है, पॉश कॉलोनी लक्ष्मी नारायणपुरी, कोई सी भी जगह हो सकती है, लक्ष्मी नारायणपुरी, सूरजपोल गेट, जयपुर, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका कि इसमें इमीडिएट सेल के लिए इमीडिएट सेल है, एक नया बना हुआ घर है, 120 स्क्वायर यार्ड में है, 20 बाय 50 फीट में है, ईस्ट फेसिंग है, पॉश कॉलोनी का मतलब होता है मुख्य कॉलोनी है, लक्ष्मी नारायणपुरी में, सूरजपोल गेट के पास में, जयपुर। उसके बाद में अब ये कितना है, इसमें 2 BHK है, 2 BHK का ये आपका घर है और इसके अंदर 2 लैक्स है, 2 लैक्स है और बाथ है, 2 लैक्स एंड बाथ, 2 लैट्रिन बाथरूम है और इसके अलावा पोर्च है, पार्किंग है, पार्किंग फैसिलिटी भी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें वाटर टैंक है, पावर एंड वाटर कनेक्शन है, पावर एंड वाटर कनेक्शन है, मार्बल फ्लोरिंग है, उसके अलावा एयरी हवादार है, एयरी का मतलब होता है हवादार, और इसके अलावा लाइटेड है, यानी रोशनी भी आती है उसके अंदर, लाइटेड है और इसके अंदर 1 स्टोर यार्ड है, 1 स्टोर यार्ड है और उसकी जो प्राइस है लगभग कितनी है, 40 लाख, 40 लाख रुपए के आसपास है। कॉन्टैक्ट, उसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर जो भी आप लिख सकते हैं 8085096135 और इसको आप कर देंगे बॉक्स में पैक। ठीक है, समझेंगे आप फिर से एक बार इसको। फॉर इमीडिएट सेल, तुरंत बिक्री के लिए, न्यूली बिल्ड हाउस या फिर न्यूली बिल्ड की जगह क्या हो जाएगा, ओल्ड भी कर सकते हैं आप। ओल्ड हाउस 120 स्क्वायर यार्ड का है, 20 बाय 50 फीट में है, ईस्ट फेसिंग है, पूर्व की तरफ उसका मुंह है, पॉश कॉलोनी मुख्य कॉलोनी में, लक्ष्मी नारायणपुरी में, कोई सी भी जगह आप इसमें डाल सकते हैं, सूरजपोल गेट के पास में, जयपुर में है, 2 BHK है, 2 लैक्स एंड बाथ है, 2 लैट्रिन बाथरूम है, पोर्च यानी इसमें आंगन है, आगे का पोर्च है और पार्किंग फैसिलिटी है, उसके अंदर वाटर टैंक भी है, वाटर और जो पावर और वाटर कनेक्शन भी है, मतलब नल का और बिजली का कनेक्शन भी उसमें है, मार्बल की फ्लोरिंग है उसके अंदर, एयर हवादार है, लाइटेड है, रोशनदान है उसके अंदर और 1 स्टोर यार्ड, उसके अंदर 1 स्टोर यार्ड है, प्राइस लगभग उसकी 40 लाख रुपए है और कॉन्टैक्ट नंबर इसमें आपको दे ही रखा है और एड्रेस मेरे पास, एड्रेस का तो इसमें दे दिया था पहले, तो एड्रेस आपको मेंशन दोबारा करने की आवश्यकता है नहीं। और बात आती है कॉन्टैक्ट नंबर की, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें मेंशन कर दिया। तो ये हो गया आपका हाउस फॉर सेल, यानी एक घर बिक्री के लिए। तो विज्ञापन हम कैसे लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट हम कैसे लिखते हैं, इसके रिगार्डिंग वो आपका ये कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया विज्ञापन में आपको फुल सेंटेंस नहीं यूज करने होते हैं, जो भी मोस्ट चीजें हैं
सामने वाले को अगर आपका घर बेचना है तो घर की आपकी जो क्वालिटीज है, जो विशेषताएं हैं, वो आपको बतानी होती है। और सपोज करो आपको परचेज के लिए होता, खरीदने के लिए होता, जैसे टू परचेज अ हाउस, परचेज करने के लिए होता तो क्या होता, टू परचेज अ हाउस। अब आपको घर खरीदना है तो आपका लगभग वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको मेंशन करना होता है, बताना होता है। जैसे उसमें बेडरूम कितने चाहिए आपको, कितने बेडरूम वाला होना चाहिए, या कितने बीएच का, 3 बीएच का होना चाहिए, 2 बीएच का होना चाहिए उसमें। उसके अलावा लैट्रिन बाथरूम और जो और फैसिलिटीज है वो सारी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये आपका इस प्रकार से जो है सेल के लिए हो गया। और सपोज करो परचेज के लिए होता, ठीक है, तो यहां पर आता टू परचेज अ हाउस, इसका कॉलम क्या आता, कॉलम आता टू परचेज अ हाउस। उसके बाद में यहां पर लिख देते वांटेड, फॉर इमीडिएट, सेल की जगह क्या आता था, वांटेड आता था। फॉर इमीडिएट वांटेड आर न्यूली बिल्ट हाउस या फिर ओल्ड हाउस, जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसमें बता देते हैं, कितने स्क्वायर यार्ड में चाहिए या वैसा का वैसा आप लिख सकते हैं। और लक्ष्मी नारायणपुरी में जैसे आपको चाहिए या फिर और कोई दूसरी जगह पे चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। इसमें कितने बीएचके में चाहिए, 2 बीएचके में चाहिए, 3 बीएचके में चाहिए, वो आ जाएगा। लैट्रिन बाथरूम उसमें कितने चाहिए, पॉट होना चाहिए, उसमें पार्किंग होनी चाहिए, वाटर टैंक होना चाहिए, पावर और वाटर कनेक्शन होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज आप यदि इसमें एक ये आपका एडवर्टीजमेंट आप लर्न कर लेते हैं, इसको बनाना सीख लेते हैं, तो इसमें चाहे तो सेल के लिए हो और चाहे परचेज के लिए हो, आपको सिर्फ सेल के लिए है तो यहां पर सेल कर देना है, और परचेज के लिए है तो यहां पर क्या कर देंगे आप, परचेज। फॉर इमीडिएट परचेज या वांटेड, वांटेड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वांटेड, यहां पर इस पूरी चीज के लिखते हैं वांटेड अ न्यूली बिल्ट हाउस, और ये पूरा का पूरा आप इसमें लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको सेल में तो ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे करना है, हाउस सेल के रिगार्डिंग कोई सा भी एडवर्टीजमेंट यदि आपका आ जाता है तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे आपको कर देना है। और यदि परचेज के लिए आता है हाउस का तो यहां पर आप कर देंगे क्या, वांटेड, क्या कर देंगे, वांटेड आप लिखेंगे, वांटेड आप लिखेंगे, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं फॉर इमीडिएट परचेज, परचेज भी आप यहां पर लिख सकते हैं। और ये बाकी का पूरा आप इसमें जो है एडवर्टीजमेंट इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसी में एक परचेज का देख लेते हैं। परचेज का वैसे मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है। अब वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें लिख सकते हैं जो भी आपको जैसा भी चाहिए उसमें। इसमें आपका परचेज का हो गया और इसी में ही आपका सेल का हो गया, दोनों इसमें आपके एडवर्टीजमेंट कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन और दूसरा देख लेते हैं इसमें आपका परचेज के रिगार्डिंग। देखिए, यू वांट टू परचेज अ फ्लैट, क्वेश्चन है आपका, यू वांट टू परचेज अ फ्लैट, फ्लैट, आप एक फ्लैट आप परचेज करना चाहते हैं विद 3 रूम्स, विद 3 रूम्स, जिसमें क्या हो, 3 कमरे हो, और इन मालवीय नगर जयपुर। मालवीय नगर लिख सकते हो या फिर लक्ष्मी नारायणपुरी जयपुर। लक्ष्मी नारायणपुरी, सूरत फॉल गेट, जयपुर। ठीक है, जयपुर। इट शुड प्रिफरेबली it should be preferably
ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर मतलब ये किस पे प्रेफर का मतलब होता है प्राथमिकता किसको रहेगी, जो ग्राउंड फ्लोर पे होगा। और यू कैन पे अप टू, यू कैन पे अप टू 25 lakhs, आप इसके 25 लाख रुपए तक दे सकते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है, बनाना है। गिविंग डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, गिविंग डिटेल्स, गिविंग डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी डिटेल देते हुए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनकी डिटेल देते हुए आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। तो किस चीज के लिए है? टू परचेज, वांट टू परचेज अ फ्लैट, ये आपका कॉलम हो जाएगा। या फिर आप इसमें लिख सकते हैं टू परचेज अ फ्लैट, कॉलम कौन सा लिख सकते हैं? टू परचेज अ फ्लैट। यू वांट टू परचेज अ फ्लैट, आपको एक फ्लैट चाहिए विद 3 बेडरूम, जिसमें 3 बेडरूम हो, यानी 3 BHK वाला हो, लक्ष्मीनारायणपुरी सूरजपुर गेट पे आपको चाहिए जयपुर में। इट शुड प्रिफरेबली, और इट शुड प्रिफरेबली यानी प्राथमिकता होगी किस पर? ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर पे हो तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता होगी। यू कैन पे अप टू 25 lakhs, इसके आप 25 लाख रुपए तक दे सकते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, गिविंग डिटेल्स बताते हुए ऑफ योर रिक्वायरमेंट, आपकी जो जरूरत है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बताते हुए आपको क्या है? एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले वही लिखेंगे हम आंसर, आंसर में लिखेंगे आप एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में आप कॉलम लिखेंगे कौन सा? टू परचेज ए फ्लैट, टू परचेज अ फ्लैट, टू परचेज अ फ्लैट आपका कॉलम हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे वांटेड अ फ्लैट, वांटेड अ फ्लैट, एक फ्लैट चाहिए विद 3 रूम्स, कितने रूम का चाहिए था? 3 रूम्स का, विद 3 रूम्स, 3 कमरे उसमें होने चाहिए। ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए, ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज। या हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, आपको क्या क्या जो, अभी आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे तो उसमें जो भी चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, जैसे उसमें कैसा होना चाहिए, उसमें टूलेट एंड बाथ होनी चाहिए, उसमें जो पार्किंग होनी चाहिए, पॉर्च होना चाहिए, वाटर टैंक होना चाहिए, वो सारी डिटेल भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज की जगह पर आप वो सारी चीज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेसेसरी फैसिलिटीज अब चाहिए कहां पर? वो जगह आप लिख सकते हैं जैसे लक्ष्मीनारायणपुरी या मालवीय नगर, जो भी है आप उसमें लिख सकते हैं। लक्ष्मीनारायणपुरी सूरजपुर गेट जयपुर, ठीक है। इसमें उसके बाद आप लिखना है, क्वेश्चन में आपको बताया, आपने क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि प्रेफरेबली जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर यदि है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। तो प्रेफरेबली
प्रेफरेबली ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर हो तो उसको प्रेफर किया जाएगा। अब वो आपको चाहिए कितने पैसे में वो भी आप बता सकते हैं, पेबल अप टू 25 लाख, 25 लाख रुपए तक आप उसका पे कर सकते हैं। उसके बाद में आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर जो भी है वो आप उसमें मेंशन कर देंगे। और इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट में आपका परचेज के रिगार्डिंग आपका जो है एडवर्टीजमेंट तैयार हो गया। अब आपने इसमें बताया क्या, वांटेड है फ्लैट, आपको एक फ्लैट चाहिए विद 3 रूम, जो कि क्वेश्चन में बताया गया था, आपको 3 रूम्स का आपको फ्लैट चाहिए। ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज इसके अंदर आपको चाहिए। इन लक्ष्मीनारायणपुरी सूरजपुर गेट जयपुर में आपको चाहिए। प्रेफरेबली ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर जो होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। पेबल आपकी 25 लाख, 25 लाख रुपए तक इसके आपके पैसे, आप इसके पैसे दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट और उसके बाद में जो मोबाइल नंबर है वो आप उसमें मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया आपका परचेज के रिगार्डिंग, यदि कोई आपको फ्लैट चाहिए या फिर इसमें फ्लैट के रिगार्डिंग हो गया। और हाउस के रिगार्डिंग परचेज करना था यदि आपको हाउस, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और उसके जो क्वेश्चन है आप देखिए, इसमें आप बना करके देखिए कॉपी के अंदर, बुक के अंदर। और उसके बाद में आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर स्कूल में आकर भी आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको और अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।